हाय एवरीवन। हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस निकल के सामने आए हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए एक सीरीज़ की शुरुआत की थी। उस सीरीज़ के अंदर हमने अभी तक 2 वीडियोस डाल दी है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं या आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी उन्हें देख सकते हैं। उन दोनों रिकमेंडेशंस के डिस्कशन के बाद जो रिलीफ जीएसटी काउंसिल ने अपील के रिगार्डिंग दिया है हम आज उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो हम दोनों सेक्शन, चाहे वो सेक्शन 107 हो या सेक्शन 1112 हो, इन दोनों सेक्शन के अंदर जो रिलीफ दिए गए हैं उन दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 107 बात करता है कि अपील बिफोर एपिलेट अथॉरिटी, मतलब जो आपकी फर्स्ट अपील होती है वो सेक्शन 107 के अंदर कवर होती है। और उसके बाद जो सेक्शन 112 है वहाँ पे अपील बिफोर जीएसटीएटी, एपिलेट ट्रिब्यूनल के सामने जो जाके आप अपील करते हैं, जो सेकंड अपील होती है वो सेक्शन 112 के अंदर कवर होती है। तो इन दोनों सेक्शंस के अंदर गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट्स लेके आई है और वो टैक्स पेयर्स के लिए रिलीफ के अमेंडमेंट्स है। इन दोनों सेक्शंस के अंदर जो अमेंडमेंट के रिकमेंडेशन आए हैं वो बेसिकली 2 चीज़ों के रिगार्डिंग है। पहला प्री डिपॉजिट के रिगार्डिंग कि मतलब आपको अपील फाइल करने के लिए कितना प्री डिपॉजिट करना है, और दूसरा टाइम लिमिट के रिगार्डिंग कि आपको अपील कितने टाइम के अंदर फाइल करनी है। तो इन दोनों चीज़ों के रिगार्डिंग ही जो रिकमेंडेशंस पब्लिक एट अ लार्ज बेनिफिट करने वाले हैं हम सबसे पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बोलता है कि जब आपको अपील फाइल करनी होती है जीएसटीएटी के सामने, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो जो आपने 10% प्री डिपॉजिट किया होता है जो फर्स्ट अपील के टाइम, उसके बाद आपको 20% और प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। तो मतलब 10% प्लस 20%, तो इन टोटल 30% हो जाता है वो प्री डिपॉजिट। तो जो ये अमेंडमेंट रिकमेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा कि जब आपको जीएसटीएटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करनी होगी तो उसके लिए आपको एडिशनल 20% का प्री डिपॉजिट नहीं करना होगा, आपको सिर्फ एडिशनल 10% का प्री डिपॉजिट करना होगा। तो मतलब आप 10% प्री डिपॉजिट तो फर्स्ट अपील के टाइम पे कर चुके होंगे, और जब आप ये सेकेंड अपील एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास फाइल करेंगे तो आप 10% और फाइल कर देंगे। तो इन टोटल आपको 20% ही प्री डिपॉजिट अब आपका जमा होगा जब आप एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, जो कि पहले 30% डिपॉजिट हुआ करता था। और ये 20% और 30% किसका है? जो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है उसका प्री डिपॉजिट ये जमा होता है। ये अमेंडमेंट रिकमेंड करने के पीछे जो काउंसिल है वो रीजनिंग देती है कि जो एक कैश ब्लॉक हो जाता है, एक वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है प्री डिपॉजिट में पैसा डालने की वजह से, उसको ईज करने के लिए, बिजनेसमैन को हेल्प करने के लिए ये जो प्री डिपॉजिट की अमाउंट है जो आप जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के वक्त पे करते हैं उसे रिड्यूस कर दिया गया। मतलब एक तरह से उसे आधा ही कर दिया गया, 20% से उसे 10% पे लाया गया है। और दूसरा रिकमेंडेशन जो पब्लिक एट अ लार्ज इंपैक्ट करने वाला है वो रिगार्डिंग है टाइम लिमिट के। तो आप अवेयर होंगे कि अभी भी जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल जीएसटी एक्ट के आने के इतने टाइम के बाद भी ऑपरेशनल नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि उन्हें अपील अपनी जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास फाइल करनी है। तो ये जो अपील है जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास वो कितने टाइम के अंदर फाइल करनी है वंस जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल बन गई। तो जो टाइम है जिसके अंदर आपको अपनी अपील जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास फाइल करनी है उसके रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल ने ये बात कही है कि वो एक डेट नोटिफाई करेंगे, उस डेट से विद इन 3 मंथ्स आपको अपील फाइल करनी होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि जो नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले के जो ऑर्डर्स पास हो चुके हैं उनके रिगार्डिंग ये वाली टाइम लिमिट अप्लाई करेगी। उसके बाद में जो ऑर्डर पास होंगे उनके लिए जो नॉर्मल टाइम लिमिट है सेक्शन 112 के अंदर वही टाइम लिमिट अप्लाई करेगी। जो ये स्पेशल टाइम लिमिट, वो जो ऑर्डर्स उस नोटिफिकेशन से पहले आ चुके होंगे सिर्फ उन्हीं के केसेस के अंदर अप्लाई करेगी। तो जब आपको पब्लिक एट अ लार्ज के लिए जो 2 रिकमेंडेशन आए हैं वो क्लियर हो गए हैं, तो हम एक रिकमेंडेशन और डिस्कस कर लेते हैं जो आया है प्री डिपॉजिट के रिगार्डिंग, और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट होता है अपील फाइल करने के लिए उसके रिगार्डिंग आया है। और वो अल्टीमेटली इंपैक्ट काफी बड़े प्लेयर्स को ही करेगा। तो जनरली आप इसे अगर समझे तो जिसकी डिमांड टैक्स की 200-250 करोड़ से ऊपर है उन केसेस के अंदर ये अमेंडमेंट इंपैक्ट करेगा। तो अगर आपको ध्यान हो तो सेक्शन 107 के अंदर जो प्री डिपॉजिट मैक्सिमम अमाउंट आपको करनी होती है वो अप टू 25 करोड़ करनी होती है। 25 करोड़ सीजीएसटी, 25 करोड़ एसजीएसटी। मतलब अगर आपका जो 10% की अमाउंट 25 करोड़ से भी एक्सीड कर जाती है तो ऐसे केस के अंदर आपको प्री डिपॉजिट अप टू 25 करोड़ एसजीएसटी और सीजीएसटी करना होता है। तो इन टोटल आपको 50 करोड़ ही करना होता है। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लाना चाह रही है जिसके अंदर वो इस प्री डिपॉजिट की अमाउंट को 25-25 करोड़ से घटा के 20-20 करोड़ करना चाह रही है। तो टोटल इन आपको मैक्सिमम 40 करोड़ रुपए ही डिपॉजिट कराने होंगे, प्री डिपॉजिट कराने होंगे आपको अपनी फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए। इसी तरह से अगर आपको सेकंड अपील में जाना हो, जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना हो, तो ऐसे केस के अंदर जो मैक्सिमम प्री डिपॉजिट की अमाउंट है वो 50-50 करोड़ होती है। 50 करोड़ सीजीएसटी
जीएसटी और एसजीएसटी, तो टोटल 100 करोड़ की आपको प्री डिपॉजिट जमा कराने होते हैं। तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन देते हुए इसकी मैक्सिमम अमाउंट को 20-20 करोड़ पे सील कर दिया है। तो मतलब आपको मैक्सिमम 20-20 करोड़ रुपए जमा करवा के ही आप एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा पाएंगे और अपनी अपील फाइल कर पाएंगे। तो आई होप आपको हमारे इस डिस्कशन से जो जीएसटी अपील्स के अंदर रिलीफ रिकमेंड किए जा रहे हैं इस काउंसिल मीटिंग के बाद में, सेक्शन 107 और सेक्शन 112 के अंदर जो अमेंडमेंट्स रिकमेंड किए जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिली होगी और वो आपको किस तरह से बेनिफिट करेंगे उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।